जय हिंद दोस्तों। बच्चों, ये मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो होने वाला है 17 फरवरी से, उसमें इतिहास का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का दो दो सेट रिलीज किया है और ये आपका 7वां सेट है हिस्ट्री का। इसका भी आपको 2 मिलेगा। तो आइए चलते हैं। और ये प्रीवियस ईयर जितने भी आपके हुए 2020 से 25 तक के सभी के प्रीवियस ईयर का ये कलेक्शन है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और ब्योमकेश बनर्जी। तो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? मतलब जो गरम दल के नेता है। बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये नरम दल के नेता थे और ये गरम दल के नेता थे। ठीक है ना, ये उदारवादी नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? ठीक है ना, देखिए तो अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया था 1909 ईस्वी में, जो हुआ था मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हुआ था। ठीक है ना, तो 1909 ईस्वी में अलग मुसलमानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र का डिमांड किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा लगभग शुरू किया गया था। दांडी से शुरू हुआ था कब? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है ना, तो देखिए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हमेशा क्या होता है? दिसंबर महीने में। तो 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ठीक है, जो अभी आरएसएस है, लगभग 100 साल हो चुका है। तो 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने की थी। ठीक है ना, 1925 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी जब मुंबई में प्लेग आया हुआ था 1896 ईस्वी में। उसी के 2 साल बाद 1898 ईस्वी में इसकी स्थापना गई थी, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 8, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? देखिए पटना में गोलघर जो बनाया गया था, ये भी आप जान लीजिए 1786 ईस्वी बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? कैप्टन जॉन गार्स्टिन के द्वारा बनाया गया था। और किस लिए? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपका है कि पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? पटना का, देखिए पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? पाटलिपुत्रा है। ठीक है ना, कहा है पाटलिपुत्रा। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? अभी हमने देखा है गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। ठीक है, बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? सबसे पुराना नगर, पटना से भी पुराना नगर, वो कौन है? गया। अब गया का नाम क्या हो गया है? गया जी, याद रखिएगा, गया जी इसका नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ठीक है ना, देखिए गिरमिटिया मजदूर खासकर बिहार का जो आरा जिला है, छपरा जिला है, वहां से भेजे जाते थे और वो पश्चिमी क्षेत्र के होते थे। ठीक है ना, तो पश्चिमी क्षेत्र के ये जिला सब है, वहां से भेजे जाते गिरमिटिया मजदूर। कहाँ? मॉरिशस, सुरीनाम, यहाँ फिजी, यहाँ तक गए हुए हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट है 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स, इसी आर्थिक को समझने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बुलाए गए थे। ठीक है ना, तो कब है? 1944 ईस्वी में। ठीक है ना, ब्रिटेन के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो जब यूरोप में द्वितीय विश्व समाप्त हुई तो उसकी स्थिति को सुधार करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत 1951 से हुई 58 तक, लेकिन औपचारिक रूप से अगर बात किए तो घोषणा किया गया था 1993 ईस्वी में, लेकिन शुरुआत आंशिक रूप से 1951 में शुरू हो गई थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो देखिए अमेरिका का जो पता है कब लगाया गया था? 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, और ये कब से? 1886 ईस्वी से मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये अमेरिका में एक घटना हुई थी जिसके कारण मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। 19 नंबर, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये किसके समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है ना। तो ये खेमर साम्राज्य के राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है ना। इसने इसको 12वीं सदी में लगभग 1113 से लेकर 50 के बीच इसको बनवाया था। कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय, खेमर साम्राज्य के राजा थे ये। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो देखिए हम लोग पढ़े लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये उदारवादी नेता नहीं है, बाकी सब आपके उदारवादी नेता है। क्वेश्चन नंबर 21, मास्टर दा बहुत महत्वपूर्ण है, किसका उपनाम है? देखिए मास्टर दा जो है बंगाल के क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, सूर्य सेन, ठीक है ना। उनका नाम मास्टर दा उनको बोला जाता है, ठीक है ना। ये चटगांव विद्रोह के नेतृत्व करता था, चटगांव जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। 22 नंबर, लाला हरदयाल ने निम्नलिखित से किसकी स्थापना की थी? देखिए लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 15 जुलाई 1913 ईस्वी को। सबसे महत्वपूर्ण कहाँ की थी यह यूएसए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के 1885 ईस्वी में हुआ था, उसमें कितने? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया था? तो देख घटना हुई थी जालियांवाला बाग कांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, ठीक है ना। और इसी के विरोध में उसने नाइट की उपाधि त्याग दिया था, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना एक थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है, वहां के वो नवाब थे, उसने इसकी स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को की थी। कब है? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। गांधी जी ने साबरमती स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। कहाँ? अहमदाबाद में। कहाँ की थी? अहमदाबाद में। 27 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन आपको बताया, सलीमुल्लाह खान वहां का नवाब था। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? ये था अभी हम लोग पढ़े, लाला हरदयाल ने की थी 1919 ईस्वी में, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो देखिए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 1920 ईस्वी में पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचार्य ने। किसने? विजय राघवाचार्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? देखो सरदार वल्लभ पटेल के जो सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली आंदोलन, और ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? ठीक है ना। तो जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था कब? रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में, जो 1919 ईस्वी में आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो अभी हम लोग पढ़े कहा? नागपुर 1920 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोगों ने पढ़ा इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुई थी? तो सबसे पहले ये तुर्की के खलीफा थे, उसको पद से हटा दिया था अंग्रेजों ने, 1920 ईस्वी में हुई थी, जो बाद में असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गया था।
अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए, रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल में कब 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था रेलवे का। ठीक है, 13 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इसकी स्थापना तो हुई थी 1919 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 38, स्थायी कृषि के प्रभाव का कैसा जमाव संभव हुआ? देखिए, स्थायी कृषि करने से लोग वहां बसने लगे, बसने से संपत्ति की इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। ठीक है ना, जो घूमते हुए लोग नहीं कर पाते थे। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? देखिए, सबसे कम होता है गांव में, उसके बाद कस्बों में, फिर उसके बाद नगर में, और सबसे ज्यादा होता है महानगर। जैसे कि भारत में 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर, चेन्नई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो देखिए, लंदन में जो अनिवार्य शिक्षा लागू हुआ था कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो पूंजीपति वर्ग लोग श्रमिक का भी शोषण किया, मध्यम वर्ग के लोग को भी शोषण किया, कृषक को भी शोषण किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी का शोषण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 42, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? देखिए, लखनऊ समझौता जो हुआ तो कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे 1916 ईस्वी में, जो इससे पहले 1905 ईस्वी में अलग हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हुआ था कब लागू हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी जो कानून लागू हुआ था 1881 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 44, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो सामंती व्यवस्था से हटकर बड़ी कौन सा आक्रामक प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है शहरी व्यवस्था में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा जा रहा है कि 1810 से 1881 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची है? सब प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो लंदन की आबादी 4 गुना बढ़ी है, कितनी हो गई थी? 40 लाख हो गई थी। अभी वर्तमान में लंदन की आबादी जो कितनी हो गई? 6 करोड़। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो देखिए, सबसे पहले भूमिगत रेल बनी थी 1863। ये कब? 10 जनवरी 1863 में। कहाँ में बनी थी? लंदन में बनी थी। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में पहली भूमिगत रेल 1984 ईस्वी में। कब? कोलकाता में बनी थी। ठीक है, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की है? ठीक है ना, तो देखिए, गार्डन सिटी की जो अवधारणा है उसमें क्या कहा जाता है कि शहर और ग्रामीण जीवन के सर्वोत्तम पहलुओं को मिलाकर एक विशेष प्रकार का समाज को विकास करना है। ठीक है ना, और ये किसके द्वारा? एवेंजर हावर्ड के द्वारा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 48, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया क्या होता है? वैसे मजदूर जिसको अनुबंध करके लिया आया था, रजिस्ट्री करके लिए ले जाया गया था। ठीक है ना, उसे गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। 49 है कि दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। और अंतिम क्वेश्चन कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाल का था। कौन आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, भारत के राज्य केरल के कालीकट तट पर। ठीक है ना, जहाँ के राजा को हम जमोरीन बोलते हैं। तो ये आपका इतिहास का 50 क्वेश्चन था। इसको आप टेस्ट कीजिए कितना आपको सही हुआ। और ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।